बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरत निसा की आज आयत नंबर 92 को बयान करना है। आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कत्ल के मुताल्लिक़ ज़िक्र फरमाया कि वमा कान लिमुमिन, किसी मुमिन के लिए ये जायज़ नहीं है कि अन यक़्तुला मुमिनन, के वो किसी मोमिन को कत्ल करे, इल्ला ख़तअन, मगर कोई गलती से कत्ल हो जाए। जानबूझकर कत्ल करना शरन जायज़ नहीं है। वमन क़तला मुमिनन, अगर कोई शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे, फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना, तो अब इसका तदारुक क्या है? अगर कोई गलती से कत्ल हो गया है तो अब इसका तदारुक ये बयान फरमाया कि वो एक मोमिना ग़ुलाम आज़ाद करे और उसके साथ मुसलमान की दियत भी दे मक़तूल के वरसा की तरफ। और अगर जैसे आजकल ग़ुलाम नहीं है, और इसका ज़िक्र आगे आएगा कि वो कफ़ारे के तौर पर 60 रोज़े रखे और साथ उस मक़तूल के वरसा को दियत भी अदा करे। देखें, कत्ल ख़ता उसे कहते हैं। ख़ता की 2 किस्में हैं। ख़ता गलती को कहते हैं अरबी में। एक ख़ता फ़िल क़स्द होता है और एक ख़ता फ़िल फ़ेल होता है। ख़ता फ़िल क़स्द वो है कि इरादे के अंदर गलती हो जाना। इरादे के अंदर गलती का मतलब ये है कि एक शख्स किसी शिकार को शिकार समझ के और वहाँ तीर लगा रहा है। दर हकीकत वो शिकार नहीं है, वो इंसान है। ये दूर से समझ रहा था कि नहीं वो शिकार है, हिरन खड़ा हुआ है, इसने गोली चलाई उसके ऊपर, वो आगे से क्या निकला? इंसान निकला। यानी इसके इरादे में ख़ता हुई है। दूसरा, तो ये गलती से इंसान कत्ल हो गया जबकि इसका इरादा नहीं था इंसान को कत्ल करने का। और दूसरा ये है कि फ़ेल के अंदर ख़ता होना, यानी जो शिकार कर रहा था उसमें वो निशाना तो शिकार का बना रहा था, लेकिन गलती से वो गोली शिकार की बजाय किसी इंसान को लग गई है। यानी निशाना ख़ता हो गया है, निशाने में गलती हो गई है, वो उसको जाके लगा है। इसी तरह एक दफ़ा एक वाक़या है कि एक शख्स जेल के अंदर था, तो उससे पूछा गया कि भाई आप किस जुर्म में हो? तो उसने कहा मैं कत्ल के जुर्म में हूँ, लेकिन मैंने कत्ल किया है, लेकिन मेरे कत्ल करने का इरादा नहीं था। भाई वो कैसे तेरे कत्ल करने का इरादा नहीं था? कहा कि मैं वैसे ही एक खाली जगह की तरफ फैर कर रहा था, गड्ढा था, उस गड्ढे की तरफ, और जब मैंने फैर किया तो उस गड्ढे के अंदर एक शख्स पेशाब कर रहा था, उसने सर ऊपर उठाया तो वो मेरी गोली उसको जाके लगी। कत्ल वाकई हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझ के कत्ल, तो इसको कत्ल ख़ता कहते हैं। इसको कत्ल ख़ता कहते हैं, यानी जिसमें खा वो फेल के ज़रिए से गलती हो जाए या इरादे के साथ गलती हो जाए, कत्ल हो गया है। वही जब कत्ल हो गया है तो अब इसका हल क्या है? शरीयत ने इसके हल कफ़ारा जो बयान किया है वो 2 तरह का। एक ये है कि ग़ुलाम आज़ाद करे, क्योंकि आजकल तो ग़ुलामी का जो सिलसिला है वो पूरी दुनिया से एक किस्म का ख़त्म हो चुका है और ग़ुलामों वाला तसलसल वो ख़त्म हो चुका है। तो अब उसकी जगह पर इसने कफ़ारे के तौर पर 60 रोज़े रखने हैं और 60 रोज़े भी लगातार रखने हैं। अगर दरमियान में कोई एक रोज़ा छूट जाता है तो फिर इसके लिए हुक्म ये है कि वो दोबारा नए सिरे से रोज़े रखे। यही हुक्म ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो रोज़ा जानबूझ के कोई शख्स तोड़ दे तो उसके कफ़ारे का भी यही हुक्म है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीना में कोई मियाँ बीवी ने रोज़ा रखा है और फिर पता भी है कि रोज़ा है, फिर रोज़े की हालत में जानबूझकर वो आपस में हम बिस्तरी कर लेते हैं, तो इससे इनका रोज़ा टूट गया। खाली रोज़ा, अब इसका हुक्म क्या है? रोज़ा भी टूट गया और इन पर क़ज़ा भी होगी, यानी एक रोज़ा गैर रमज़ान में ये रखेंगे और उसी के साथ साथ ये कफ़ारा भी अदा करेंगे। और कफ़ारा उनके लिए क्या है? 60 रोज़े रखना है, लगातार 60 रोज़े रखना है। वहाँ अलबत्ता ये इख्तियार है रमज़ानुल मुबारक के कफ़ारे में कि भाई अगर वो 60 रोज़े लगातार नहीं रख सकता, एक शख्स है ऐसा कि वो उसका इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, 60 रोज़े नहीं रख सकता, अब उसके लिए हुक्म ये है कि वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए।
और अगर 60 मस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता फिर उसके बाद है कि वो कपड़े पहनाए उनको। लेकिन ये जो कत्ल का कफ़ारा है, जिस शख्स ने गलती से किसी को क्या कर दिया है, कत्ल कर दिया है, अब कत्ल के कफ़ारे के अंदर वो क्या करेगा, 60 रोज़े ही रखेगा। यहाँ कफ़ारा किसी को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना कोई और चीज़ नहीं होगी। इसी तरह जैसे आजकल जिद्दत का ज़माना है, कई दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइवर की गलती की वजह से, या ये होता है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और वो गाड़ी किसी मर्द पर जाके लगती है, किसी इंसान पर जाके लगती है और वो इंसान मर जाता है। तो अब ये भी कत्ल है। अब इसमें भी उस शख्स के मारने का इरादा नहीं था, लेकिन क्या हो गया है, वो एक गलती की वजह से कत्ल हो गया है। या कोई ऐसी एक और सूरत थी कि उसे पता ना चला कि गाड़ी के नीचे बच्चा आ गया है, या गाड़ी के साथ गुजरता हुआ कोई मर्द वहाँ से वो गाड़ी के नीचे आ गया और इसको इल्म नहीं था। देखिए, एक तो है जानबूझकर करना, अपनी गफलत की वजह से करना, उस कत्ल का और हुक्म है। ये वो कत्ल है कि जो उसने अपने तदारुक या अपने इख्तियार से नहीं किया है, बल्कि गलती के साथ ये एक्सीडेंट हो गया है। तो इसका हुक्म भी यही है कि इस शख्स पर कफ़ारा भी होगा और दियत भी होगी। यानी कफ़ारा तो वही 60 रोज़े रखेंगे, और दियत क्या है? देखें, दियत के अंदर 3 चीज़ें हैं। अगर दिरहम से दियत अदा करना चाहते हैं, पहले ज़माना में 2 चीज़ें होती थी, एक दिरहम और एक दनानीर। दिरहम जो है वो चांदी का एक सिक्का होता था, और जो दनानीर हैं ये सोने का एक सिक्का होता था। और असल करेंसी तो ये सोना और चांदी है। ये आजकल तो हमें रुपए पकड़ा दिए हैं, कागज़ के टुकड़े पकड़ा दिए और इस पे हम खुश हो जाते हैं, हमारे पास माल आ गया है। ये कोई माल नहीं है। दर हकीकत असल जिसको कुरान और हदीस में माल कहा गया है, वो माल सोना और चांदी है। तो इस वजह से कहा कि अगर चांदी से, दिरहम से वो दियत अदा करना चाहता है, तो इस सूरत के अंदर वो दिरहम में 10,000 दिरहम अदा करेगा। और दीनार यानी सोने से अदा करना चाहता है तो फिर 1,000 दीनार अदा करेगा। और अगर ऊँटों से देना चाहता है तो फिर 100 ऊँट उस पर क्या है, दियत है। अच्छा, ये दियत कौन अदा करेगा? वही शख्स नहीं, बल्कि उसकी आकला अदा करेगी। आकला किसे कहते हैं? आकला कहते हैं उस के जो मुआशरे के, उसके ख़ानदान के जो लोग हैं, या जिस कमेटी के साथ वो ताल्लुक़ रखता है, वो लोग अदा करेंगे। किस लिए? इन पर क्यों है? इस वजह से कि फरमाया कि ये इन लोगों ने उसकी तरबियत नहीं की, इन लोगों ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ताकि कल को कोई आज अगर इसने कत्ल किया है और इसका दियत तमाम लोगों पर आ रही है, तो अब कल को वो दूसरों के बारे में ख्याल रखेंगे, किसी और से इस तरह की गलती नहीं होगी। तो इस वजह से फरमाया कि इसके ऊपर क्या आएगा, एक तो कफ़ारा, वो 60 रोज़े इसने खुद रखने, और फिर उसके साथ दियत इसके ख़ानदान या इसके अहले इलाका या जिस मुआशरे में ये रहता है वो मुआशरा अदा करेगा। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है, वो ये है कि कत्ल की शरन 3 किस्में हैं। एक कत्ल आमद है। अरबी में कत्ल आमद का माना होता है जानबूझ कर, जानना, जानबूझ कर, होशो हवास के साथ कोई काम करना, उसको आमदन अरबी में कहा जाता है। तो कोई शख्स किसी को जानबूझ कर कत्ल करे, उसको कत्ल आमद कहते हैं। और इसका जिक्र सूरत बकरा के अंदर तफसील से गुजर चुका है। यानी इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म यह है कि कातिल पर क़िसास आएगा, यानी कत्ल के बदले क्या है, कत्ल किया जाएगा। इल्ला ये कि मकतूल के वरसा क्या कर दें, मुआफ़ कर दें, तो वो मुआफ़ कर सकते हैं। अगर जब मकतूल के वरसा ने मुआफ़ कर दिया, या ये है कि मकतूल के वरसा 3-4 हैं, मसलन उसके 3-4 बेटे हैं, या उसका वारिस भाई हैं, या उसका वारिस बेटे भी हैं और वालिद भी वारिस है, तो अब उसमें से एक मुआफ़ कर देता है, दूसरे कहते हैं कि नहीं, हमने इससे क्या लेना है, क़िसास लेना है। अब अगर वरसा में से कोई एक भी मुआफ़ कर देगा तो क़िसास ख़त्म हो जाएगा, अगरचे बाकी क़िसास का मुतालबा करें तो उसके साथ उस पर दियत लाजिम होगी। दियत की तफसील मैंने अभी बताई है कि दिरहम से अदा करेगा तो 10,000 दिरहम, दीनार से अदा करेगा तो 1,000 दीनार बनेंगे, और चांदी से और सोने से ऊँटों से अदा करेगा तो कितने बनेंगे, 100 ऊँट बनेंगे। अच्छा, ये जो दिरहम है, दिरहम की मकदार मैंने पहले भी चांदी के मुतालिक वो जब महर का जिक्र हुआ था तो महर के ज़िक्र में इसको बयान किया गया।
देखिए, दिरहम तकरीबन ऐसा है कि एक तोला जो होता है, एक तोला में 12 माशे होते हैं और एक माशे में 8 रत्ती होती है, यानी 8 रत्ती का एक माशा और 12 माशे का एक तोला, और इसी तरीके से 80 तोले का 1 किलो जाके बनता है। 80 तोले का 1 किलो जाके बनता है। तो इस एतबार से तकरीबन जो इनके आएंगे 10,000 दिरहम है, तो ये 10,000 दिरहम का उसी हिसाब से हम हिसाब लगा कि जो उसकी कीमत बनेगी, तकरीबन इस वक्त जो इसकी दियत की कीमत बनती है वो 1 करोड़ के लगभग बनती है, और ऊँटों की कीमत इससे ज़्यादा बनती है। तो इस वजह से फरमाए कि कत्ल आमद जो है उसमें क्या होगा, किसास होगा। किसास अगर किसी एक ने माफ़ कर दिया, किसास ख़त्म, लेकिन दियत होगी। और दूसरी चीज़ है कत्ल शिब आमद। शिबे कहते हैं उसी के तरह का, यानी है तो आमद लेकिन मुकम्मल कत्ल आमद नहीं है। वो कैसे? देखें, एक शख्स कत्ल आमद तो ये है कि कोई शख्स किसी को जानबूझ के कत्ल करता है और ऐसे आलात से कत्ल करता है कि जिससे आमतौर पर कत्ल किया जाता है। मसलन किसी शख्स ने किसी को छुरे के साथ, तलवार के साथ, बंदूक की गोली के साथ, पिस्तौल की गोली के साथ कत्ल कर दिया, और इन आलात भी ऐसे इस्तेमाल किए कि आमतौर पर क्या किया जाता है, कत्ल। और दूसरा ये कि एक आदमी किसी को मार रहा है लेकिन आला ऐसा इस्तेमाल कर रहा है कि आमतौर पर उन आलात से कोई आदमी कत्ल है। कोई हाथ में डंडा है, अब डंडे से आमतौर पर आदमी मरता नहीं है, लेकिन उसने जब उसको डंडा मारा, मारने की नीयत से मारा, आगे से वो मर गया। जूता है, एक आदमी किसी को जूते से मारता है, आमतौर पर जूते से कोई मरता नहीं है, लेकिन वो जूता उसको कोई ऐसी रग पर या कोई ऐसी जगह पर, दिमाग पर या किसी जगह पर लगा और उसकी डेथ हो गई है। तो अब ये सूरत क्या है, कत्ल शिब आमद की है। इसका हुक्म क्या होगा? इसका हुक्म ये होगा कि वो शख्स जो है उस पर दियत होगी और कफारा होगा, उस पर दियत होगी, किसास यहाँ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इस शख्स ने जानबूझ के तो मारा है, लेकिन उन आलात के साथ नहीं मारा कि जिन आलात से आमतौर पर क्या किया जाता है, कत्ल किया जाता है, उन आलात से इसने नहीं मारा। और उसके बाद फिर तीसरी सूरत जो कत्ल की है वो यही कत्ल खता है, जिसको मैंने पहले तफसील से बयान किया है। देखें, मोमिन का कत्ल करना हदीस मुबारका में किस लिहाज से है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का कत्ल करना जायज़ नहीं। सिर्फ 3 वजूहात हैं, 3 वजूहात की बिना पर मोमिन को कत्ल करना जायज़ है, लेकिन इसके अलावा किसी सूरत में फरमाया कि मोमिन को कत्ल करना जायज़ नहीं है। पहली सूरत यह है कि मोमिन ज़िना बादल एहसान। ज़िना बादल एहसान किसे कहते हैं? कि अगर कोई मर्द शादीशुदा होकर फिर उसके बाद ज़िना करता है, यानी शादीशुदा है फिर ज़िना करता है, तो अब इसको रजम किया जाएगा, यानी कत्ल कर दिया जाएगा। इस सूरत में कत्ल करना शर्म जायज़ है। और दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत फरमाया कि जब कोई शख्स किसी को जानबूझकर कत्ल कर देता है, अब इसको किसासन क्या किया जाएगा? कत्ल किया जाएगा। और तीसरी सूरत यह है कि एक शख्स मुर्तद हो जाता है, इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से फिर जाता है। देखिए, एक शख्स मुसलमान हो गया, इस्लाम नहीं लाए, और फिर इस्लाम ना लाने की वजह से वो अगर हमारे साथ रह रहे हैं और इस्लाम के कवानीन के मुताबिक रह रहे हैं, टैक्स या जिज़िया अदा कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक शख्स इस्लाम ले आया, इस्लाम ले आने के बाद फिर इस्लाम से फिर जाता है, ऐसे शख्स को इस्लाम में, शरीयत में मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद का हुक्म क्या है? मुर्तद का हुक्म ये कि ऐसे शख्स से सबसे पहले पूछा जाए कि भाई आपने इस्लाम को क्यों छोड़ा है। अगर उसके शुबहात हैं इस्लाम के बारे में, भाई मैंने इस वजह से इस्लाम को छोड़ा है, तो उसके शुबहात को क्या किया जाए? दूर किया जाए। और फिर इन शुबहात और सवाल जवाब को दूर करने के बाद भी वो शख्स इस्लाम ना लाए, तो उसको 3 दिन की मोहलत दी जाए। 3 दिन के अंदर वो शख्स अगर इस्लाम ले आए तो फाबिहा, इस्लाम ना लाए तो इस शख्स को शरन कत्ल कर दिया जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि मुर्तद जो है, अब वो जब इस्लाम से खारिज हुआ है, वो बाकी लोगों को क्या करेगा? गुमराह करेगा, बाकी लोगों के लिए वो एक किस्म का मिसाल बनेगा। तो इसलिए इसको कत्ल कर दिया जाए ताकि ये लोगों के लिए निशान इबरत बने, ताकि कल को कोई और शख्स ऐसे इस्लाम को मजाक समझ के इस्लाम को छोड़ ना दे। इसलिए फरमाए कि ये 3 चीज़ें हैं, 3 वजह से इस मुसलमान को कत्ल करना जायज़ है, लेकिन इसके अलावा किसी को भी कत्ल करना शरन जायज़ नहीं है।
एक हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु खुज़ैमा की जंग लड़ रहे थे तो वहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, ये सहाबी रसूल है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दौरान जंग में इनसे एक मुसलमान कत्ल हो गया, जबकि वो इन्होंने समझा कि वो शख्स काफ़ी है, लेकिन हकीकत में वो क्या था, मुसलमान था, और इन्होंने उसको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। और जब इस वाक़े का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि भी वो मुसलमान था और इन्होंने उसको काफिर समझ के गलती से क्या कर दिया है, कत्ल कर दिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा उस मकतूल के वरसा की तरफ कि वो इनकी क्या अदा करें, दियत अदा करें, और उनको इसकी दियत अदा की गई है। अब देखें, एक हदीस मुबारका में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया है कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क है, शिर्क करना तो सबसे कबीरा गुनाह है। और फिर फरमाया कि उसके बाद इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मोमिन को नाहक कत्ल करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और इसी तरह एक वाक़या और आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये फ़िदक़ के मौके पर एक शख्स मिरदास, ये मिरदास वहीं फ़िदक़ के रहने वाले थे, ये इस्लाम ले आए, लेकिन यह है कि मुसलमानों को इनके इस्लाम की खबर नहीं थी। जब इस्लाम का लश्कर आया तो इस शख्स ने क्या किया कि इसने अपना रेवड़, अपना सामान वगैरह, बकरियां, जानवर लेके साइड पे हो गया और पहाड़ पर चढ़ गया। कहा कि आने वाले लश्कर को देखता हूँ कि वाकई मुसलमानों का है या किसी और का तो नहीं। और जब लश्कर आया, उनसे तकबीर की आवाज़ को सुना तो समझा कि बिल्कुल मुसलमान है, तो ये शख्स नीचे उतर आया। लेकिन फरमाया कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, ये काफिर है, तो उन्होंने इसको काफिर समझ के क्या कर लिया, उसने सलाम भी किया और अपने आप के इस्लाम को भी ज़ाहिर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से और अपने माल को बचाने की वजह से क्या कर रहा है, ईमान ला रहा है, तो इस वजह से ये वैसे मोमिन नहीं है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला उनको कत्ल कर दिया। लेकिन जब ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा से फरमाया, उसामा क्या आपने उनके दिल को चीर के देखा था कि क्या उसके दिल के अंदर भी ईमान नहीं है? तो इस वजह से फरमाया कि इंसान के ज़हरी इस्लाम का क्या किया जाएगा, एतबार किया जाएगा कि एक शख्स ज़हरन कहता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान है, और हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये ऊपर से कह रहा है, अंदर से ये मुसलमान नहीं है। तो इस वजह से फरमाया कि ये अंदर से भी क्या है, मुसलमान है। अब अगली आयत के अंदर एक हुक्म बयान फरमाया है वो लोग के जो जानबूझकर किसी मुसलमान को कत्ल कर देते हैं, वमन यक़्तुल मुअमिन, कि जो शख्स किसी मोमिन को मुतअम्मिदन जानबूझकर कत्ल कर दे, फजज़ाउहु जहन्नम, अब उसकी सज़ा क्या है? फरमाए कि उसकी सज़ा खालिसतन जहन्नम है, खालिदीन फीहा, उसमें वो हमेशा, खालिदीना कहते हैं हमेशा हमेशा रहना, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और उस पर अल्लाह का क्या होगा, गज़ब भी होगा और अल्लाह की लानत भी होगी। व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ताला ने फिर उस कातिल के लिए फरमाया कि अल्लाह ने उस कातिल के लिए दर्दनाक अज़ाब को तैयार कर रखा है। अच्छा, इसी तरह हमारे माशरे में जहाँ कत्ल किया जाता है वहीं इंसान अपने आप को भी कत्ल कर देता है, जिसे हम कहते हैं खुदकशी कर लेना। इस्लाम में खुदकशी हराम है। हदीस मुबारका में आता है कि अगर कोई शख्स इस्लाम में अगर कोई शख्स खुदकशी कर लेगा तो कल क़यामत के दिन उसको हमेशा के लिए उसी आले के साथ अजाब दिया जाएगा जिस आले के साथ उसने दुनिया में अपने आप को मारा था, उसी के साथ उसको क्या किया जाएगा, अजाब दिया जाएगा। तो इस वजह से खुदकशी करना शरन जायज़, बसा औक़ात हालात से तंग आ जाते हैं। भाई देखें, एक मोमिन के लिए पहली बात तो ये है कि हाँ, ये दुनिया है, दुनिया इंसान के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगी, ये हमेशा जहन में रखें। जैसे हम चाहेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बल्कि मुताल्लिक आता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं सुबह इरादा करता था कि आज मैंने ये काम करना है, आज ये करना है, लेकिन जब मैं निकलता था तो वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं होते थे, बल्कि उसके अलावा होते।
तो फिर फरमाया कि आरफ़्तु बिरब्बी फ़स्ख़ल इरादा, कि मैंने पहचान लिया कि कोई शख्स है कि जो मेरे इरादों को तोड़ रहा है, कोई ज़ात है जो मेरे इरादों को तोड़ रही है। और वो ज़ात कौन सी है? अल्लाह की ज़ात है। यानी इसमें अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा चलेगा, इंसान की मर्ज़ी और मंशा नहीं चलेंगी। तो ये दुनिया है, दुनिया में हालात उरूज भी है, ज़िवाल भी है, परेशानी भी आएगी, खुशी भी आएगी, गमी भी आएगी। अगर गमी आ जाए तो इंसान के लिए हुक्म है कि सब्र करो, तंगी आ जाए तो इंसान के लिए तब भी हुक्म है कि क्या किया जाए? सब्र किया जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान कोई चीज़ उठाए और अपने आप को मार दे और अपने आप को कत्ल कर दे। देखिए आखिरत का अजाब क्या है, बहुत सख्त है। तो इसलिए फरमाए कि जब गुनाह हो जाए तो कत्ल कर दिया जाए। देखें एक बनी इसराइल के शख्स का एक वाक़या भी जिक्र किया जाता है कि एक शख्स था कि जिसने 99 कत्ल किए। अब वो एक आबिद के पास आया और एक आबिद के पास आकर उसने कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उसने कहा तूने 99 कत्ल किए हुए हैं, तेरी कहाँ तौबा कबूल होती है? उसने कहा अच्छा 100 तो पूरे कर लो ना। तो उसने उस आबिद को भी कत्ल कर दिया। अब लेकिन दिल के अंदर क्या था? तमन्ना थी। जब अल्लाह ताला किसी को तब्दील करना चाहे, दिल पे चोट लग जाए तो अब वो उसके पीछे चल पड़ता है। तो इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब हमारे दिल पर चोट लगे अपने आप को तब्दील करने की, अब ठहरिए मत, अब उसके पीछे लगिए, वक़्त निकालिए अपने आप को तब्दील करने का। अब वो फरमाया कि चल पड़ा। किसी ने कहा कि फ़लाँ बस्ती में एक और आबिद रहते हैं, अब उनके पास जाइए, आबिदों की बस्ती। वो चल पड़ा, रास्ते में मौत आ गई। अब फरिश्ते वहाँ, रहमत के फरिश्ते भी आ गए और जन्नत के भी और जहन्नम के भी। भाई जन्नत ने, फरिश्तों ने ये कहा कि भाई देखें ये तौबा की गर्ज से चला है तो इस वजह से इसकी तौबा कबूल है, हम इसको ले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी तौबा की तो नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप देखें कि ये किस बस्ती के करीब है। अगर ये आबिदीन के करीब है तो इसको जन्नत वाले ले जाए, और अगर ये पीछे गुनाहगारों के करीब है तो फिर इसको वो ले ले। तो ज़मीन को कहा कि लंबा कर दीजिए, तो वो फिर ज़मीन को लंबा कर दिया गया। अब देखिए असल हुक्म ये है कि इंसान, अच्छा ये तो एक वाक़या है इनफरादी तौर पे, लेकिन जो यहाँ जिक्र किया गया है, जो शख्स जानबूझकर किसी को कत्ल करता है वो शख्स कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। अब इसमें हज़रात मुफस्सिरीन ने एक बात जिक्र की है कि जानबूझकर कत्ल करने से मुराद ये है कि कोई शख्स किसी मुसलमान के कत्ल को हलाल समझता है। किसी मुसलमान के कत्ल को क्या समझता है? हलाल। ज़हर बात है कि मुसलमान का कत्ल हलाल नहीं है। अब एक हर शरीयत की एक हराम चीज़ को जब हलाल समझेंगे तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो गया वो खालिदीना फीहा नारा, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए है, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। उसके लिए तो अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। अब इसके बाद फरमाया कि आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहाजिरीन का जिक्र फरमाया है कि वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में क्या करता है? हिजरत करता है, और फिर वो रास्ते के अंदर हिजरत करने के बाद रास्ते ही में उसके इंतकाल हो जाता है तो उसको हिजरत का सवाब ज़रूर मिलेगा। यानी उसने अल्लाह और उसके रसूल के खातिर हिजरत की है, लेकिन फरमाया कि मुकम्मल हिजरत तक नहीं पहुंचा और उसका क्या हो गया है? इंतकाल हो गया, तो उसको हिजरत का सवाब ज़रूर मिलेगा। देखिए इस आयत का दर हकीकत असल शान नुज़ूल ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल थे हज़रत खालिद बिन हिज़ाम। हज़रत खालिद बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में 3 दफ़ा हिजरत हुई। 2 मरतबा हबशा की तरफ हिजरत हुई है और 1 दफ़ा मक्का से मदीना की तरफ हिजरत हुई है। हबशा की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजरत नहीं फरमाई, आपने सहाबा को भेजा है। पहले कुछ सहाबा गए हैं, फिर दूसरी मरतबा भी आप सल्लम ने कुछ सहाबा को भेजा, लेकिन जब तीसरी हिजरत हुई है, ये सबसे बड़ी हिजरत है जिसको हिजरत मदीना कहते हैं। तो अब हज़रत खालिद बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत की तो रास्ते के अंदर इनको सांप ने डस लिया और वहीं उनका इंतकाल हो गया। तो अब सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह इसने तो अभी हिजरत नहीं की। तो अब इस पर कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपना घर छोड़ चुका है तो अब उसको क्या मिलेगा? उसका सवाब मिलेगा। इसी तरह एक हदीस में एक और वाक़या आता है और इस हदीस को हदीस उम्मे कैस भी कहते हैं या मुहाजिर उम्मे कैस भी कहते हैं। वो ऐसा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली, सहाबा भी आपके साथ आए, तो वहीं एक सहाबी थे जो मक्का के अंदर रहते थे। अब उनका ताल्लुक एक औरत के साथ हो गया जो मदीना मुनव्वरा में रहती थी।
और ताल्लुक़ हुआ, देखिए हमारे यहाँ अगर किसी मर्द और औरत का आपस में ताल्लुक़ हो गया तो हम उस ताल्लुक़ को मज़ीद नाजायज़ तरीके से चलाते हैं। शरअन नाजायज़ तरीके से इस ताल्लुक़ को चलाना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कभी ऐसी बात हो तो उसको पैगाम निकाह दे दिया जाए। तो अब उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये मामला हुआ तो उन्होंने पैगाम निकाह भेजा और उस औरत ने शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि आप मक्का को छोड़कर कहाँ आ जाएं, मदीना मुनव्वरा आ जाएं तो मैं आपसे निकाह कर लूँगी। तो अब वो सहाबी रसूल मक्का मुकरमा को छोड़ के मदीना मुनव्वरा की तरफ आए। जब मदीना मुनव्वरा आए और यहाँ आकर औरत से निकाह किया, अब सहाबा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो हिजरत की खालिसतन किसके लिए? दीन के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। हमने अपने घर बार को छोड़कर, मक्का को छोड़कर कहाँ आ गए? मदीना में आ गए। और ये सहाबी, वो थे तो सहाबी, ज़ाहिर बात है जब मदीना में आ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी आते थे, आपके बयानात में भी बैठते थे, नमाज भी मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। अब सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इस सहाबी ने जो हिजरत की है ये तो किसके लिए की है? औरत के लिए की है। तो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार इंसान की नीयतों पर है। और फिर फरमाया, इन्नमल लिम्रि मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की तो उसको अल्लाह और उसका रसूल मिलेगा। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा और इमरातुहु, कि जिस शख्स ने हिजरत की दुनिया की खातिर या औरत को हासिल करने की खातिर तो उसको फिर वो दुनिया और औरत मिलेगी, उसको अल्लाह और उसका रसूल नहीं मिलेगा। तो इस वजह से फरमाए कि इस आयत के अंदर हिजरत का जिक्र किया गया है। वैसे हिजरत कहते हैं किसी चीज़ को छोड़ देना, तर्क करना, जबकि एक तारीफ़ हज़रात मुफस्सिरीन ने हिजरत की ये भी की है। फरमाया कि अल मुहाजिर, यानी मुहाजिर, हिजरत करने वाला कौन है? अल मुहाजिर मन हाजरा, अल मुहाजिर मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु व रसूलहु, कि जिस शख्स ने उन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उनको छोड़ दिया। फरमाया कि ये शख्स कौन है? मुहाजिर है। और हकीकत जानिए कि हकीकत में मुहाजिर भी वही है। अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन गुनाहों का जिक्र किया कि इन गुनाहों को तर्क कर दें, अब हमें उन गुनाहों को क्या करना चाहिए? हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इस वजह से इस आयत के अंदर यही जिक्र किया है कि जो शख्स हिजरत करे, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, कि जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करे तो वो फरमाए कि वो ज़मीन में बहुत सी क़याम की जगह भी पाए और कुशादगी भी। और जो कोई अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर उसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन उसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ साबित है। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं बड़े बख्शने वाले और मेहरबान हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझ कर फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।